शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। और मेरा सत्संग ये है कि मैं अभी रिसेंटली भोपाल गई थी। तो वहाँ पे मैंने शॉपिंग के लिए मैं गई, तो एक शॉप पे मतलब मॉल में मेरा शॉल नीचे ज़मीन पर गिर गया। तो उस समय मैंने देख लिया और मैंने उसको फिर से ओढ़ लिया। लेकिन बाद में जब मैं दोबारा शॉप पे गई, दूसरी शॉप पे, दवा की शॉप पे गई, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा शॉल कब गिरा और मुझे पता ही नहीं चला और मैं घर की तरफ चली गई। आधे रास्ते जब मैं पहुंची तो मुझे ऐसा लगा, अरे मेरा शॉल तो है ही नहीं। फिर मैंने सारी दुकानें देख डाली पर नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो इधर भी देख लेते हैं। तो मैं जब वहाँ गई तो मुझे मेरा शॉल गुरुजी की कृपा से मिल गया, क्योंकि मैं रास्ते पर गुरुजी को अरदास करती जा रही थी, गुरुजी मेरा शॉल मिल जाए। मेरा सूट अभी बिल्कुल नया है, बिना शॉल के तो मेरा सूट ही बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और देखो, गुरुजी की कृपा से मेरा वो शॉल मिल गया। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और कृपा मुझे इतनी बरकत दे रहे हैं, इतनी बरकत दे रहे हैं कि मेरे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरी बेटी के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा एक घर देखा है। हम लोग उस दिन देखने गए थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और सामने उनके घर के बिल्कुल सामने ओम ओम स्वरूप के दर्शन हुए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो लड़का है वो गुरुजी के मंदिर भी जा चुका, उसने गुरुजी की बहुत सारी बातें की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि गुरुजी ने ही मेरे आगे ये रिश्ता, मतलब हम लोगों को ये रिश्ता भेजा है। और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी, मैं आपके चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मैं आपका वीडियो वगैरह फेसबुक पे भी काम करती हूँ, तो मैं आपके सत्संग भी शेयर करती हूँ। आपने बोला था शेयर करिएगा, तो मैं कर लेती हूँ शेयर। और प्लीज़ आंटी जी, मेरा ये सत्संग का लिंक भेज दीजिएगा, क्योंकि पहले सत्संग का लिंक मुझे नहीं मिला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने छोटे बेटे के लिए है। मेरा छोटा बेटा 23 दिसंबर से एडमिट है। मेरा बच्चा बहुत ही नेगेटिविटी में घिर चुका है, बहुत ही नेगेटिव बातें करता है। पता नहीं उसके मन में ये बैठ चुका है कि उसके पेट खराब है, कमर खराब है, उसका फुल बॉडी खराब है, वो कुछ नहीं कर सकता और वो किसी चमत्कार के सहारे ही कुछ ठीक हो सकता है। वो सबको, डॉक्टर को कुछ नहीं मानता। वो कहता है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, कोई भगत तांत्रिक कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ हो सकता है, माता चमत्कार कर सकती है। गुरुपा, ये मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि वो कहता है कि गुरुजी कुछ नहीं है। और गुरुजी, मुझे, मेरा मन बहुत दुखता है जब वो ये शब्द कहता है। पर गुरुपा, वो बच्चा है, लेकिन गुरुपा मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। और गुरुपा, आप भी जानते हो कि वो माता रानी को तो मानता है, लेकिन पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी उसके अंदर ऐसी है कि वो हर काम माता रानी के मंदिर भी जाता है, माता की चौकियों पे भी जाता है, लेकिन फिर भी माता से भी अब ये कहने लगा है, मुझे या तो कोई चमत्कार करके ठीक कर दो या ख़त्म कर दो। तो वो यही अरदास रखने लगा है हर जगह, और अपनी बीमारियों को बार बार लिखता है और हर जगह मंदिर में कहीं भी जाता है वहाँ दिखाता है, यही लिखता है कि मुझे ठीक कर दो या मुझे
नहीं कर सकते तो मुझे ख़त्म करो। गुरुपा मुझसे भी यही बातें करता है बार बार और मेरा मन बहुत दुखता है। गुरुपा बहुत मुश्किलों से बड़े बेटे की शादी की तारीख तय हुई है और हम उसकी कोई तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उसके आगे हम उस बच्चे के लिए कोई खुशी की बात कर पा रहे हैं। हमेशा बस वो अपने लिए ही बोलता रहता है, मेरे लिए ये बात करो, मेरे लिए वो बात करो, सब ठीक है, मैं ही दुखी क्यों। गुरुपा उसको डॉक्टर भी कहते हैं ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी नहीं जितनी कि उसने दिमाग से बनाई हुई है। गुरुपा उसे हमने एडमिट किया हुआ है क्योंकि उसने घर में वाइट वॉश चल रही थी, तो उसने गुस्से में यही शब्द बोलते बोलते कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं, उसको रट लगा रखी थी। गुरुपा नेगेटिव शब्द ही बोलता है और संगत जी आप सब भी गुरुपा से अरदास करो कि मेरे घर की चमक रौनक बनी रहे, मेरे दोनों बच्चे ही खुश रहे। बड़े बेटे की शादी भी गुरुपा की कृपा से एक अच्छी लड़की मिली है, पारिवारिक लड़की है, जैसे कि हम ढूंढ रहे थे हमें वैसी ही लड़की मिली है। बेटे का जोड़ा बहुत अच्छा बना है। गुरुपा बड़े बेटे का भी अभी नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों भाई ही नेगेटिविटी से ही ग्रस्त है और गुरुपा बताते रहते हैं, मुझे दिखाते भी रहते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। गुरुपा मैं सब जानती हूँ पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। गुरुपा मुझे बताते भी हैं, सब कुछ दिखाते भी हैं, स्वप्न में भी दिखाते हैं, सब चीज़ें दिखाते हैं और मैं खुद भी जानती हूँ गुरुपा कि कौन क्या क्या कर रहा है। और गुरुपा मैं फिर भी यही चाहती हूँ गुरुपा संगत जी, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो गुरुपा, आप कृपा करें मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे कि सब ठीक हो जाए। गुरुपा आपकी बेटी के घर में बस 1.5 महीने बाद ही बेटे की शादी है। आज तारीख 3 जनवरी है, समय 11:17 हो रही हैं। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने छोटे बेटे की वजह से, वैसे तो मैं सब गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा और बताते भी हैं, दिखाते भी हैं कि कुछ समय के ही दुख पीड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। पर गुरुपा छोटा बेटा हॉस्पिटल से किसी से लेके फ़ोन कर देता है बड़े बेटे के पास, तो बड़ा बेटा भी डिस्टर्ब हो जाता है और गुरुपा वो डिस्टर्ब होता है तो हमें कुछ कुछ कहता है कि तुमसे 2 बच्चे नहीं समा, बहुत कुछ बोलता गुरुपा, जो कि एक बच्चों को अपने पेरेंट्स से नहीं कहना चाहिए। पता नहीं गुरुपा उन पे कौन सी नेगेटिविटी हैवी हो जाती है कि वो बच्चे गुरुपा कहते हैं कि तेरे दोनों बच्चे बहुत ही सीधे हैं और गुरुपा वो है भी। तो गुरुपा पता नहीं कौन सी क्या परेशानियां हैं घर में, क्योंकि बच्चे बार बार ही बीमार होते हैं और गुरुपा कुछ इनकी बच्चों की कमाने की उम्र है, दोनों बच्चों ने बीटेक की हुई है लेकिन कामयाब दोनों में से कोई भी नहीं है। कुछ कर जहाँ भी हाथ पैर मारते हैं वहीं पे वो नाकामू देखते हैं, पर गुरुपा कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, मैंने तेरे दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा है। और गुरुपा ने जब कह दिया तो कह दिया, तो मुझे कोई शक नहीं है कि गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा सब जानते हैं, मैंने सब उन पे छोड़ दिया है, मैं नहीं जानती क्या होगा कैसा होगा, पर मैं ये जानती मेरे गुरुपा सब ठीक कर देंगे। जैसे बड़े बेटे का जोड़ा बनाया है वैसे ही गुरुपा छोटे बेटे का भी जोड़ा बना दे, क्योंकि गुरुपा अब उनकी इतनी एज हो चुकी है कि अब उन्हें माँ बाप की नहीं जीवन साथियों की ज़रूरत है। गुरुपा आप भी जैसे आपने
बड़े बेटे के लिए अच्छी लड़की देखिए, ऐसे ही छोटे बेटे के लिए भी दिखा दो। गुरुपा बेटा हॉस्पिटल में है, वो बड़े बड़े भाई की शादी से भी खुश नहीं लग रहा है। उसे भी बार बार कहता है तू शादी के लिए मना कर दे। गुरुपा मैं नहीं जानती कि क्या बात है क्या नहीं है। गुरुपा सब जानते हैं, गुरुपा आप सब जानते हो। गुरुपा आपको ही सब ठीक करना है। आपकी बेटी को कुछ नहीं पता। आपकी बेटी चिंता भी नहीं करती है, क्योंकि बेटी जानती है कि गुरु पिताजी साथ हैं और वो कुछ नहीं होने देंगे, सब अच्छा करेंगे। गुरु संगत जी कृपा करके आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप गुरुपा से अरदास कीजिए। आप सबकी अरदास बहुत जल्दी सुनी जाएगी। गुरुपा अपनी संगत के जैसे आपने अपनी संगत के बड़े बड़े कष्टों को छोटे में टाल दिया। गुरुपा मेरे भी घर में जो भी नेगेटिविटी है उसको सब बाहर कर दीजिए। गुरुपा मेरे घर में सुख शांति, और गुरुपा मेरे घर में खुशियाँ भर दो। मेरे घर में अभी तक ऐसा हम अभी भी सारे काम डर डर के कर रहे हैं, कुछ भी काम खुल के नहीं हो रहा है। गुरुपा आपका साथ चाहिए, और जानती हो आप हर पल साथ है, अभी भी ये साथ हो, और ये सत्संग भी आपकी कृपा से ही हो रहा है। आप बहुत दिनों से कह रहे हो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। गुरुपा मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ क्या कहूँ। वैसे तो गुरुपा आपकी कृपा से हर दिन हर पल सत्संग ही है मेरे जीवन में। गुरुपा बड़े बड़े दुख आते ज़रूर हैं, पर कैसे कष्ट चले जाते पता नहीं चलता। सब आप ही की कृपा है, आप ही की कृपा से सब ठीक हो रहा है। गुरुपा सब ठीक आपको ही करना है, आप कर रहे हो। और अब मेरे जीवन में जो मैंने कभी खुशियाँ देखी नहीं, अब आप गुरुपा मेरे जीवन को खुशियों से भर दोगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी मेरा सत्संग शेयर करे गुरुपा उन्हें भी ब्लेसिंग देना, उनकी हर मनोकामना को पूरी करना। गुरुपा आप ये शुक्राना सत्संग में आपको ही कर रही हूँ, और गुरुपा आप ही मेरे जीवन में खुशियाँ लाओगे। गुरुपा वैसे तो जैसे जितनी दुख तकलीफ़ें पहले थी उनमें से अब सिर्फ 20% ही रह गई हैं। गुरुपा आप वो भी हटा दोगे, मैं जानती हूँ। गुरुपा में जो उम्मीद नहीं थी, आपने उम्मीद से बढ़ के सब काम कर दिए हैं। और गुरुपा आपने मेरे जीवन में सब अच्छा ही किया है, अच्छा ही होगा और अच्छा ही करोगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, और आज मैं गुरुजी का सत्संग करने बैठी हूँ। गुरुजी ने मुझे थोड़ा दिन पहला मैसेज पे दिया था कि तेरे लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप है, ऐसा मुझे बार बार आ रहा था सत्संग में, तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सा ट्रिप है। तो अब देखा कि मेरा भाई ने मुझे और मेरी बेटी, हम लोग दोनों मेरे भाई के साथ, उसका जो दूसरा एक जगह पे घर है, तो बोला हम लोग चल दीदी, हम लोग सब एंजॉयमेंट करने के लिए वहाँ पर जाएंगे। पनवेल में उसका एक घर है, दूसरा घर है, तो उधर खाली उन लोग वीकेंड्स में कभी कभी आते हैं। तो ये टाइम भाई ने बोला तूने तो देखा नहीं है मेरा घर, चल उधर का घर देख ले, और हम लोग थोड़ा उधर पार्टी जैसा मनाएंगे। तो फिर हम लोग, उसका एक बेटा है, एक डॉगी है, और उन लोग हस्बैंड वाइफ, और मैं और मेरा बेटी, हम लोग भी गए मेरे भाई के साथ। तो उसने हम लोग को पनवेल में लेके आया। हम लोग निकले सैटरडे रात को निकले, और सैटरडे रात को उधर पहुंचने के बाद फिर उधर से हम लोग फिर डिफरेंट बीचेस और वो सब बर्ड सेंचुरी सब है, उधर से इधर उधर से हम लोग घूम रहे हैं।
तो इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करने बैठी हूँ कि बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा घूमने को थोड़ा मिला। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज हम लोग सब बीच पे गए थे। आज सोमवार का दिन है, आज हम लोग बीच पे गए थे। तो आज का डेट है 29 दिसंबर। तो हम लोग आज बीच पे गए थे। वो बच्चे लोग सब लाइफ जैकेट पहन के सब पानी में सब गया, और उन लोग सब स्विम किया, और वो सब राइड सब बहुत कुछ उन लोग ने किया। वो सब चीज़ से सब उन लोग को बहुत मज़ा आया। तो छोटा सा जो ट्रिप गुरुपा ने ब्लेस किया था, हम लोग सब उस पर बहुत एंजॉय किया। मेरा भाई, मेरा उसका वाइफ सबने बोला जो इतना 4 दिन 5 दिन का ट्रिप में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन ये टाइम का ट्रिप में बहुत मज़ा है। जस्ट 2 दिन का ट्रिप था, लेकिन इसी पे हम लोग को बहुत मज़ा आया। फिर और गुरुपा ने कहा कि मैं तेरा जो एक बड़ा कष्ट था, मैं उसे काट रहा हूँ, तो तुरंत तू शुक्राना कर दे। तो वो दिन तो मुझे करने को नहीं मिला, तो आज मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो आपने मुझे ये ट्रिप ब्लेस किया, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम लोग सब खुशी खुशी ट्रिप पे गए और वापस ट्रिप से आए। बहुत मज़ा आया। संगत जी, यही था आज का मेरा छोटा सा शुक्राना। इसी के साथ मैं अब विराम दूंगी और एक नया सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी। संग जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, आज दिन है संडे और डेट है आज 4 जनवरी 2026। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है संगत जी 6:35। तो मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कर देना, और संगत परिवार आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, और सारे देवी देवताओं से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। तो जय गुरु जी। संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, और गुरु जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है आपको। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग यह है, सत्संग तो मेरा कल रात का है संगत जी। मैं 8:30 बजे रात को 8:30 बजे के बाद मैं खाना खा रही थी रात में। तो संगत जी, पता क्या हुआ मुझे ना, जैसे ना मेरे घर में मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे कोई जा रहा है, मुझे ना उसके मतलब जो जा रहा है वो पैर दिखे, मुझे ऐसा लगा कोई आके गया। अब पहले तो मेरे अंदर ये आया, वो नेगेटिव मतलब नेगेटिव चीजें जैसे होती हैं हावी होती हैं, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर वो तुरंत हट गया मन से, और मुझे ये लगा कि ये गुरुजी महाराज थे। तो उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करूंगी। और मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं, बेटा था नहीं, वो वैष्णो देवी गया था, तो आज आया है वो। और ये एक दिन पहले की बात है। और संगत जी, मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया, क्योंकि पता नहीं माने ना माने, मैंने नहीं बताया। पर मैं अपने मन में बहुत टाइम तक सोच रही थी गुरुजी महाराज थे। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम शुक्राना इसके लिए भी। और संगत जी, मेरा और भी मतलब सत्संग है, उसमें एक ना मैसेज भी था, उसमें था पुत्रमय और संकट मोचन हनुमान आज तेरे घर तेरा कष्ट काटने आएंगे। तो पता नहीं, शायद वही वो भी हो सकते हैं। और अगर तूने कष्ट कटवाना है तो मेरी आंखों में देख कर मंत्र जाप कर 7 बार और शेयर कर दो संगत को। तो संगत जी, मैंने मंत्र जाप तो कर दिया था गुरु जी महाराज का, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और आगे था, कमले क्यों बेचैन हो जाना है, हौसला नी हारी दा हुंदा मेरे बच्चे, जद मैं हैगा वा तेरे नाल, फिर टेंशन क्यों टेंशन क्यों लेना, चल शुक्राना कर। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना संगत जी। और आगे था, तेरे खाते में धन का ऐसा प्रवाह आने वाला है, तुझे खुद समझ नहीं आएगा कि इतना धन कहाँ से आ गया। तो बस शुक्राना कर दे अभी के अभी। गुरु जी कहते हैं, जो मेरा शुक्राना करता है उसका मैं ध्यान किसी ना किसी तरह से जरूर रखता हूँ, क्योंकि शुक्राना
करते ही वह मेरा हो जाता। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये एक ना मेरा मैसेज था वो शुक्रवार का था, मैं कर नहीं पाई थी, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी महाराज। उसमें था साल का पहला शुक्रवार तेरे लिए गोल्डन पीरियड लेके आया है, अब से सिर्फ खुशियों का दरिया बहेगा, हर परेशानी हर रुकावट अब खत्म होगी। गुरुजी ने तेरा भविष्य बदल दिया, शुक्राना कर, जल्द ही तेरे घर खुशखबरी दस्तक देने वाली है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सुन मोहर लगा दी, किसी में इतनी ताकत नहीं जो तुझे रोक सके, जीत तेरी होगी। तो जय गुरुजी। बाबा आप तो कभी कभी एकदम इतना खुश कर देते हो। अनंतन शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटा तेरे घर इतने पैसे आने वाला है, रिश्तेदार भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर में ये हुआ कैसे, पर तू जान ले किस्मत नहीं, ये गुरुजी की कृपा है। तेरा दिल साफ है, तेरे इरादे नेक हैं, आएगा वो सिर्फ तेरा नहीं तेरे पूरे परिवार का उद्धार करेगा। नया साल लेकर आएगा कुछ खास सौगात। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और तूने संगत जी, तू एक आगे था, तूने अपने बच्चों के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया कल्याण। तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आने वाला समय सबके लिए खुशियाँ लेके आए। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं नोट करती हूँ ना तभी कर पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। और मेरे होते हुए भी तू इतना सोच रही है, सोच मत, सुन दुनिया तुझे मौका नहीं देगी, तेरे गुरुजी दे रहे हैं। हाँ गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने बेटे के लिए भी सत्संग करूँगी, मेरे बेटे का कष्ट काटने के लिए गुरुजी महाराज ने इतने सत्संग सुनवाए हैं, आज बहुत सत्संग सुनवाए हैं बेटे का। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उसमें था चाहे 5 मिनट सुन, पर जरूर सुन। तो शुक्राना बाबा, मैं मुझसे जो आपने सुनवाया मैंने सुन लिया। और मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, उसके अंग संग रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। और गुरुजी महाराज हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जितना भी शुक्राना कर पाती हूँ उतना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं पूरी संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, आपका अनंतम शुक्राना है। संगत परिवार जो भी सत्संग आता है सब सत्संग सुना करो, क्योंकि कौन सा कष्ट कब गुरुजी महाराज काट देते हैं ये हमें नहीं पता होता। तो गुरुजी महाराज, मैं संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। और विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे मेरे सत्संग शेयर कर देना। और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू है गुरुजी महाराज। हमेशा कृपा बनाए रखना भैया भाभी पे, पूरी टीम पे और पूरे परिवार पे हमेशा मेहर बरसाना गुरुजी महाराज। सबको स्वस्थ रखना गुरुजी महाराज, सबके बच्चे फले फूले बड़े हों और कामयाब हों। और आप गुरुजी महाराज सबको कामयाबी देना। और जो बीमार हैं उनको ठीक रखना। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाना। और जो नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी देना गुरुजी महाराज। सबके घर में खुशियां बरसे। तो जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ करना, गलती को क्षमा करना गुरुजी महाराज। संगत जी, बहुत सारी बातें नहीं रह जाती हैं, सत्संग में नहीं कर पाते हैं। तो जो हम नहीं कर पाते हैं वो हम गुरुजी महाराज से बातें कर सकते हैं। और जो गुरुजी महाराज हमारे लिए अच्छा करते हैं वो हम शेयर कर सकते हैं। और जो हम में बातें करनी है वो हम गुरुजी महाराज से करें। तो जय गुरुजी। संगत जी, जय जय गुरु गुरुजी। जी। शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप मेरे बहुत बहुत सहाय हैं बाबा। जो कि 50% से ज़्यादा बिगड़ गया था चीज़, और बिगड़ने से पहले आपने हमें आगाह करके बचा लिया और बेटे को आपके रूप में ही भेज दिया बाबा। बाबा मेरे, आज 13 साल का स्ट्रगल जो भी आपने उसके साथ करवाया या किया या जो भी कराया,
जो भी कर्मा कटिंग आपने कराया गुरुजी, अब मैं उसके लिए आपको अनंतम शुक्राना बोलती हूँ कि इतना समझ, इतना मतलब इतना सलीके से बात करना, सब कोई उसको प्रेस कर रहा है बाबा। मैं बोलती हूँ बाबा आपको, बाबा जिसको मैं प्यार करती हूँ, शिद्दत से प्यार करती हूँ, मैंने अपने सर्वेंट लोगों को कभी नहीं सर्वेंट का दर्जा दिया, अपने घर के सदस्य के तरह ही रखा। आज मेरी गीता आंटी को मैंने एक वर्ड पे नीचे कमरा दे दिया, किचन का जगह दे दिया बाबा, पूरा नीचे का घर का संभालना वो लोग का ही काम है। सिर्फ बाबा मेरी वजह से, मेरी जान को बचाने के लिए उसने भी मेरे हस्बैंड को अपना ऑर्नामेंट्स फंसा के पैसा से हेल्प किया है गुरुजी। अब मेरे हस्बैंड उस गरीब आदमी का पैसा भी रिपे नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं बाबा, जो चूंकि गीता को ऊपर इतना विश्वास करके बिना एक पैसा का कोई इंटरेस्ट लिए कुछ लिए, खाली बोलती भर थी कि भाभी हमको इतना चाहिए, कुछ ज़रूरत है, बस बाबा मैं दे देती थी, क्योंकि मैं उसके लॉयल्टी से मेरे को पता था कि वो कितनी लॉयल है। वो बाबा सारा ज़िंदगी आपको गुलामी कर देगी और एक पैसा नहीं लेगी, वो इतनी ही, जहाँ तक मैं जानती हूँ बाबा साहब को तो आप जानते हैं। मैंने उसके बच्चों को डांटा आज सुबह, जो भी बातचीत होगा मेरे सामने होगा, मेरे पास होगा, उसके बाद ही, उसके पहले ही मेरे हस्बैंड उसको गलत सलत समझा दिए थे, ये ऐसे करके आंटी को बोलना है। बाबा मेरे, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ बाबा। अभी जब गीता आई है और शाम को भी वो आती है, जहाँ वो नसें जहाँ जाम होने लगे हैं वो जगह वो भी मालिश करती है बाबा, तब जाके मैं थोड़ा चल पाती हूँ। अब उसने पूरा बात सामने रख दिया कि भाभी ऐसा ऐसा बात है। मैंने उससे कहा, तुमने भाभी को जानते पहचानते हुए भी भाभी से इतना बड़ा छल किया, वहाँ पर अपना चीज़ फंसा दिया जहाँ से तुमको कोई कहीं आशा नहीं है। आज यदि गुल्लू भैया नहीं देगा और तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हाँ कि हम ये चीज़ किए हैं भैया के लिए, यदि भैया बोल दे कि हम नहीं देंगे तो तुम क्या करोगी गीता? बोला गरीब का तकदीर है भाभी, हम क्या कर सकते हैं। एक कोई 10,000 रुपया भी उसके बेटे का शायद सैलरी बाकी है या कुछ बाबा, इनका कहना है कि दे दिए हैं। वो बोल रहे हैं नहीं अंकल, आपका पैसा हम विड्रॉ करके आपको दे दिए हैं, आपने नहीं दिया है और मेरे पास रिटर्न प्रूफ है। बाबा मैं क्या 10,000 रुपया के लिए, क्योंकि बाबा मैं, इन्होंने सोचा होगा कि दे दिए होंगे, क्योंकि इनका दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है बाबा। ही इज नॉट इन हिज कंट्रोल गुरुजी। बाबा मैं और क्या बोलूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता ना कि मैं कितने तकलीफ से, कितना सेहत मेरा खराब है। बेटा वहाँ पर पहुँच के भी बाबा कम से कम 5 से 6 बारी उसने फ़ोन कर लिया है। बाबा उसको जो सो बोले, जिसने असमय में उसको हेल्प किया बाबा, इसको जो सो बोले अब्यूज करे। वो रोने लग गई थी गुरुजी और अपने ड्यूटी पे पहुंच के मुझे ही फ़ोन कर रही है, भाभी हम तुम्हारा हाथ जोड़ रहे, पाँव पकड़ रहे हैं, हमको पता है कि तुम्हारा तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। उसके बेटे को मैंने बुलाया था बाबा, उससे पहले ही मेरे हस्बैंड उसको ऊपर चिल्लाने लग गए। बेटे ने कहा कि माँ अब इनको साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। बाबा यहाँ हम लोग कोई ना कोई आपकी कृपा से उपाय निकालने का कोशिश कर रहे हैं, माँ बेटे उसके दोस्त सब मिल के बाबा मेरे, और ये चीज़ों को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं सारे, जो भी
आज बोला जाए बाबा अपना बोल के तो कोई नहीं है, यही नौकर चाकर हेल्प कर रहे हैं गुरुजी। मुंह बंद करके 10 तारीख 15 तारीख 20 तारीख तक निकल जाता है, पर लड़कियां जब तक बहुत जरूरत नहीं होता मुंह नहीं खोलती है बाबा, क्योंकि वो लोग जानती है कि एक समय ऐसा भी था कि 3 तारीख होते होते पैसा मिल जाता था। बाबा इनको सोच ही दीजिए बाबा कि ये दिमाग से सोचे, अपने दिमाग को चलाए। कान खराब है तो दिमाग तो खराब नहीं होना चाहिए ना बाबा। मैं अकेले कितना सहूंगी गुरुजी, मुझे धमका रहे हैं। अमूल्य आपको रियलाइजेशन है कि आपने क्या किया हुआ है, इस चीज को सोचिए। इस चीज को भगवान की माड़ा कर्म को किस तरह से कटवाएंगे वो पूछिए बाबा से। अमृत वेला में उठिए, 7 बारी मंत्र जाप करिए, 10 मिनट ध्यान लगाइए और बाबा से माफी मांगिए, बाबा माफ कर देंगे। तो बाबा उलट के मुझे बोलते हैं एक ही तरीका है, मौत। वो नीचे का लड़का आके बोल रहा है भाभी का पैसा नहीं है, बोलते हैं आंटी दवाई लाने का, ये करने का मन होता है फांसी लगा ले, ये कर ले। बाबा इनको तो कभी ये चीज़ रियलाइज हुआ ही नहीं है कि वो पार्टनर रास्ते इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको दिमक के जैसे चाटते गया। और शेर बघार रहा था बाबा कल गुल्लू के सामने कि मैंने तो कोई गलती नहीं किया, तुम्हारे पिता ने ही मुझे ऑफर किया। माल बोलने पे बाबा माल नहीं डालता। सब कस्टमर कट हो गए, अब किसके वजह से कट हुए बाबा हम नहीं जानते। बाबा मेरे इनको समझ दिया। मैंने कहा ठीक है, फांसी लगाओगे तो पंखा ही टूट जाएगा, नीचे गिर जाओगे, इतने भारी हो। क्योंकि बाबा जो लॉजिक है वो लॉजिक है, चुंकी के लिए जिसको जब होना है जो होता है। हमें मैंने कहा एक रह गया जहर खाना, वो भी खा के देख लो, कर्मा जब तक कटेगा नहीं तो बाबा मौत भी नहीं देंगे। बाबा इस इंसान को क्या बोले वे बाबा। मेरा इतना ज़्यादा HbA1c है कि मेरा पीछे सर से लेके बाबा सामने के सर तक सिर्फ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। पर इनका टेंट्रम्स खत्म नहीं हो रहा है गुरुजी। बाबा मेरी मेड लोग एकदम आश्चर्यचकित। दादा कोई बाजे नशा करते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना कुछ करते हैं, ना बाहरी कोई ये है। इतना रुपया लेके भैया किए क्या भाभी, ये तो ऐसे नहीं थे इनके जैसा। हाँ चिल्लाना इनका स्वभाव है, सब समय चिल्लाए। हम लोग अब तेलों को कौन चीज का डर है, कोई नहीं तुम लोग को चोर बने बोलेगा हमारे रहते जिंदा। क्योंकि बाबा भी उन्हीं लोग को इस घर में रखे हैं जो लोग लॉयल है, जो लोग बाबा की संगत है। मैंने तो गीता को खूब डांटा कि तुम मेरे को पहले जानती थी या भैया को पहले जानती थी। पर बाबा मेरे वो उसका यही कहना कि तुमने सब समय हमारे लोग के लिए सब कुछ किया, तुम्हारे जान का वास्ता देके बोलेंगे तो मैं क्या ही करती। बाबा मैंने अनजाने ही सही इनके गलत में साथ दिया है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था गुरुजी। मैं इनको अपना गहना बेच बेच के हेल्प करती थी, कहाँ ये पैसा लगाए बाबा, कोई चीज का हिसाब कहीं नहीं बता पा रहे हैं। लोगों ने इस कदर ठगा, और इनकी माँ को तो बाबा एकदम नहीं आप जगह दीजिएगा अपने स्थान पर। प्लीज मेरे गुरुजी अब ऐसा मत करिए बाबा, गलत को गलत का सजा देने दीजिए गुरुजी, नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं सतयुग आ सकता। जो गलती करके भी अपना गलती को नहीं माने बाबा, ये शिव पुराण सुनेंगे गुरुजी? नहीं, नहीं सुनेंगे। यदि मैं बोलूंगी ना कि मेरे पास बैठ के एक पन्ना भी रोज सुनो, शायद तुम्हारे कर्म कट जाएंगे।
नहीं सुनेंगे बाबा। घमंड बहुत है गुरु जी इनको, बहुत अहंकार है कि इस खानदान के बेटे हैं। मेरे को मेरा बेटा फोन कर करके परेशान हुए पड़ा है, माँ सोने जाओ। बाबा कहाँ से सोने जाऊं? आप सोच सकते हैं मेरे को नींद आएगा बाबा? बाबा मुझे माफ करिए, अब मैं और नहीं ले पा रही गुरुजी, मेरा सर फटा जा रहा है। मैंने आपसे यही बोल दिया है बाबा, मेरे पास और कोई नहीं है, मैं किसी से अपना मन का बात नहीं बोल सकती। मैं अपने सारे संगत भाई बहनों का शुक्राना करती हूँ जो मेरे लिए अरदास कर रहे हैं आपके पास, जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप कृपा करिए बाबा, मेरे कृपा करिए, सबका अरदास सुनिए। ये चुमकी ने कभी भी किसी को, एक चींटी को भी नहीं मारा। मेरा बेटा बोल के, माँ तुम्हारे बुबलू के बीच में तुम जो भी उसको दो कोई नहीं आएगा। पर गुरुजी अब मुझे सब जगह से इनका नाम हटाना पड़ेगा। बाबा मुझे इतना तो जोड़ दीजिए कि ये सब चीज मैं अपने हाथों से कर सकूं। और पता नहीं गुरुजी, बड़े मंदिर से ये जो उंगली पे मुझे चोट लगा गुरुजी, ये कैसे लगा ये तो मैं खुद भी नहीं एहसास कर पा रही हूँ। शटल सेवा के लिए खड़ी थी कि गाड़ी आएगा और बैठ के जाऊंगी, अचानक से ऐसा पत्थर के पत्थर ऊंचा हुआ, क्या हुआ बाबा, पाँव मुड़ा और फोर्थ फिंगर हर्ट हो गया। और बाबा रह रह के कभी सूज जा रहा है, एकदम ब्लैक पड़ गया है बाबा। या मेरा कोई कर्मा कटिंग है गुरुजी, मैं नहीं जानती। इसको आप ठीक कीजिए बाबा, तब तो थोड़ा दौड़ पाऊंगी। मेरे बच्चों का सामान मेरे बच्चों को ही मिलना चाहिए। ये आदमी कुछ नहीं डिजर्व करता। ये सिर्फ अपने माता और पिता के साथ, सब माता पिता एक जैसे नहीं होता है गुरुजी। बनाए तो सभी आपने है, सिर्फ छल शैतानी चिटिंगबाजी करना, यही सब होता है, होता आया है, यहाँ पर होता रहेगा गुरुजी। प्लीज मेरे बाबा, मेरे सारे कर्मों को बख्शिए बाबा। मेरे बच्चों के ऊपर कुछ न जाए, ये दूसरों को अब्यूज करके उसको बददुआ दे रहे हैं, तो वो सब तो मेरे बच्चों पे जाएगा बाबा। मैं कर्म कटवाने पे लगी हुई, ये मेरे बच्चे आगे जाके फले फूले। पापा सब बच्चे ऐसे ही बोलेंगे, सब माँ ऐसे ही बोलेगी। प्लीज मेरे बाबा, मेरे हस्बैंड को सोच ही दीजिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस तरह से मैं अपने सत्संग शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तेरी है जमी तेरा आसमां, खुदा मेहरबा तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, है खुदा मेहरबा तू बख्शिश कर। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, विपिन अंकल जी, आपके यूट्यूब चैनल पे मैं शुक्राना सेक्शन शेयर करना चाहती हूँ गुरु के पावन चरणों में। अंकल जी आपको 2026 हैप्पी न्यू ईयर। और मैं गुरु के पावन चरणों में 2025 का बहुत अच्छा समय निकला है गुरुपा की बेटी का और बेटी के परिवार के लिए, उसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना। और आज 3 जनवरी 2026 को पूर्णिमा माँ संतोषी माता की कृपा से पावन चरणों में आज शुक्रवार के दिन गुरुपा के पावन चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ।
गुरुपा आप मेरा सत्संग ज़रूर कबूल करना। गुरुपा भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। विपिन अंकल आप भी मुझे इस सत्संग में कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि हमेशा ये ज़रूर करना है कि हमेशा बेटी के सिर पर हमेशा हाथ बनाए रखना 2026 में, और आपके पावन चरणों की सेवा ऐसे ही गुरुपा करवाते रहना। और हमेशा गुरुपा ने संगत जी आज सुबह शुक्रवार के दिन मुझे सुबह सपने में मेरी माता काली माता जी और अम्बा माता जी के स्वरूप के दर्शन दिए। कोई 2 लड़कियाँ थी जो मेरे सपने में आकर माता जी के स्वरूप के मुझे दर्शन करवाए। जो स्वरूप छोटे-छोटे रखे हुए थे वो बोले ये माता काली है और ये माँ अम्बे है। यूँ करके 2 लड़कियाँ जो मुझे दर्शन करवाती है वो मेरे को तो साक्षात माता जी के रूप ही लग रही थी वो भी। इसके लिए गुरुपा को कोटि-कोटि शुक्राना, वो मेरे गुरुपा ही थे। और गुरुपा ने आज मैसेज भी मेरे को बाद में मैंने देखा 10-12 बजे के आसपास एक मैसेज देखा। इसमें ये लिखा था, पुत्र आज मैं माँ काली और तेरे सारे नकारात्मक और तंत्र बंधन काट के तुझे ब्लेस करने आई है। नए साल में तुझे और तेरे परिवार को सभी देवी देवता आशीर्वाद देने आए हैं। सत्संग सुन मिस मत करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसा मैंने नाइट सपना देखा वैसा ही मैंने सुबह सत्संग में सुना। गुरु पापा साक्षात आप ही थे माता जी के रूप में। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मैंने एक सपना देखा जिसमें बहुत जैसे वो लड्डू प्रसाद जो हमारे परिवार के 2 लोग हैं लेकर बैठे हैं और एक दूसरे को बांट रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ। और थोड़ी सी नॉर्मल झलक सी जो मेरे को सपना दिखाई देता है, जो मेरे भी दोनों हाथ में लड्डू प्रसाद है लेके मैं खड़ी हूँ। और सुबह एक सत्संग फिर मैंने सुना, लगभग 12-1 बजे के आसपास। तो इसमें भी यही था कि बेटी आज गुरुपा को एक मीठे का लड्डू अंदर मिठाई का भोग लगा ऐसे लिखा था ऊपर है थंबनेल में। पर मैंने अंदर सत्संग पूरा सुना तो लड्डू का भोग लगाने का लड्डू का गुरुपा किसी को प्रसादी रूप में बहुत सारे देते थे, उनके कष्ट करते थे, ऐसा मैंने सत्संग सुना। इसलिए मेरा ये भी सत्संग गुरुपा आपने ही मुझे रात को ड्रीम में दिया था। मैं लड्डू प्रसाद का भोग लगा के आपके पावन चरणों में रखूँ। गुरुपा सॉरी मुझे माफ़ करना है। शुक्राना कर रही हूँ, याद आ रहा है लड्डू बना के रखे हुए। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं आपके पावन चरणों में लगाती हूँ। गुरुपा अभी लगाती हूँ, मैंने बना दिए। जय गुरु जी। और एक सत्संग सुना था गुरुपा और मेरी माता रानी, गुरुपा को भोग ज़रूर लगाऊंगी। और सुबह मैंने मेरे हस्बैंड को भी ये सत्संग तो कोई सुना ही नहीं था, सिर्फ ड्रीम में ऐसा लड्डू देखा, इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोला गुरुपा चाहते हैं कि आज लड्डू का प्रसाद भोग लगाऊं मैं, तो मैं ज़रूर लगा रही हूँ। और शायद संगत जी गुरुपा हमारे हर बात का जवाब देते हैं, इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। और गुरुपा आज के दिन 2026 शुक्राने के दिन शुक्रवार, और मुझे ऐसे ही सेवा आपके पावन चरणों में करवाते रहना। हमारा ऐसे ही ये साल आपके आशीर्वाद के साथ जाए, आपके हम संग रहे, ऐसे ही पूजा पाठ करवाते रहना आपके पावन चरणों में। गुरुपा ये 2026 का पहला शुक्राना है मेरा और मेरे 2 बच्चे, नातिन, हस्बैंड और गुरु फैमिली सबकी तरफ से आपके पावन चरणों में शुक्राना है गुरुपा। मेरे शुक्राने को कबूल करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय माता।